हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ICAR टेक्निकल साइंस के पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस बार के एग्ज़ाम में इस पेपर से बहुत ही हेल्प मिल सकती है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसका भी आइडिया हो जाएगा। और जनरली साइंस के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रयोगशाला सहायक हुआ, लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम कितने होते हैं? 46 आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अगला है, मेटल यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। विद्युत चुंबक में कौन कौन सी मेटल्स काम में आती है? तो विद्युत चुंबक में मेनली आपके निकिल काम में आता है, निकिल के अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर निकिल हो जाएगा। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम का ध्यान रखें और कॉपर का भी ध्यान रखें। इन तीनों मेटल्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, ठीक है, विद्युत चुंबक के लिए। अगला है, मलेरिया का वाहक प्रपोषक कौन सा होता है? वेक्टर होस्ट ऑफ मलेरिया। तो इसके लिए याद रखें, मेल नहीं, फीमेल एनाफिलीज मच्छर होती है। कौन होती है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन जाना चाहिए। बल्कि यहाँ पर मेल एनाफिलीज का तो दे रखा है, अगर केवल एनाफिलीज मॉस्किटो होता तो राइट आंसर सेकंड हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके पास इमल्सन या पाइस के आपसे एग्जांपल्स पूछे हैं। तो देखिए, इसमें मिक्सिंग ऑफ ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दोनों राइट हैं। तो आपके पास ए और बी दोनों ऑप्शन राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला है, पेंसिल लेड इज मेड अप ऑफ, यानी पेंसिल के अंदर जो ब्लैक सा आपको दिखता है जिससे हम लिखते हैं, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपके पास किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों पर मटर के पादप का जो चयन किया था, उसमें कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो वो था आपके 7 लक्षण। अगला क्वेश्चन है, भूख और प्यास का केंद्र किसे कहा जाता है ह्यूमन ब्रेन में? तो ये आपके कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज कौन कौन सी है? तो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन डिजीज होती है, आपको पता है कि एड्स तो वायरस से होता है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। तो देखो, फर्स्ट और थर्ड वैसे ही नहीं होगा, और फोर्थ में भी आपके ए ऑप्शन आ रहा है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। तो सिफिलिस और गोनेरिया, आपका सुझाव गोनेरिया जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ह्यूमन आइज में कौन सा लेंस होता है? तो ये होता है आपके पास बाई कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है? बाई कॉनकेव लेंस आपका होता है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। बाई कॉनकेव नहीं, सॉरी, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाई कॉन्वेक्स आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है? तो मैग्नीशियम का उपयोग होता है आपके क्लोरोफिल के निर्माण में। किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो गया, लकवा। लकवा में बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 112। इसमें आपसे एसेंशियल रीजन का क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, आपके पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट ही राइट है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेक इज एन, लाख क्या होता है? तो लाख आपके पास क्या होता है? एक एनिमल होता है, कीट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट होता है। और इंसेक्ट किस में आता है? एनिमल किंगडम में। आगे बात करते हैं, कौन सी फिश का यूज़, फिश यानी मछली, कौन सी मछली का यूज़ हम मलेरिया के कंट्रोल में करते हैं? तो मलेरिया के कंट्रोल में आप सबसे मेनली तो गंबूजिया का करते हैं। किसका करते हैं? गंबूजिया का। और ट्राउट का भी करते हैं। तो ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहू का यूज़ नहीं किया जाता है। ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे ट्रूफल पूछा गया है। तो ट्रूफल आपके पास नाशपाती हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसे कंफर्म कर लेना आप इसे। श्योर है? केला और सेब तो नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस इंडिका। तो एपिस इंडिका आपके मधुमक्खी होती है। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री ऑफ मौनूर, प्राकृतिक खाद का कारखाना किसे कहा जाता है? तो ये आपके प्राकृतिक खाद का कारखाना कहा जाता है किसको? केचुए को, अर्थवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
118। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सी मेटल नहीं है, नॉन मेटल। इट मीन्स आपसे मेटल सेमी मेटलॉइड्स भी हो सकता है या फिर आपसे नॉन मेटल पूछा गया है। तो देखिए आपके पास फेरस भी है, कॉपर भी है और जिंक भी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि एक पर्सन है जिसका क्रोमोसोम जो आपके पास गुणसूत्र की स्ट्रक्चर है वो इसे 44 प्लस XO, तो ये कौन से सिंड्रोम को दर्शाता है? तो ये करता है टर्नर सिंड्रोम को। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती किससे प्राप्त होते हैं? तो मोती आपके प्राप्त होते हैं किससे? मोलस्का से। किससे प्राप्त होते हैं? मोलस्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एड्रिनल ग्रंथि पहली बात तो 4S नहीं होती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण नहीं करती है और ये गले में प्रेजेंट नहीं होती है। तीनों ही राइट है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक पूर्ण फल है, कंप्लीट फ्रूट आपसे पूछा गया है। तो ये ऑप्शन आपके पास हो जाएगा अमरूद, गवावा राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, तो जंग के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? 23 में फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी याद रखिए, Fe2O3। अगर आपके पास Fe अगर +3 में होता है तो उसके आगे लगता है इक, जैसे फेरिक। अगर Fe+2 से अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो उससे बोलते हैं फेरस, तो वहाँ क्या लगता है? अस लगता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, मानव मस्तिष्क की विशेषताएं क्या है? तो मानव मस्तिष्क के लिए आपके पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्पस कैलोसम। क्या हो जाएगा? कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेशम के कीट के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये आपके पास पेब्रिन, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा।